थाना सदरपुर इलाके के जहांगीराबाद में बीती 31 अगस्त को हुई अनिल की मौत में पत्नी को ही फंसा देने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। मामले को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता साकेत मिश्रा उपवास पर बैठ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता पूजा रस्तोगी इलाके की भाजपा महिला मोर्चा की वरिष्ठ सदस्य की बेटी है, जिसे अपने ही पति के शव का अंतिम दर्शन तो परिजनों द्वारा नहीं करने दिया गया, बल्कि उस पर ही आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाकर गिरफ्तार भी करवा दिया गया था। पीड़िता ने मुख्यमंत्री व एडीजी जोन लखनऊ को शिकायती पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। इसी के चलते अपनी कार्यकर्ता व उसकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए अब भाजपा नेता ने लाल बाग स्थित अंबेडकर पार्क में उपवास पर बैठकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि पूजा के विरुद्ध लिखा गया मुकदमा वापस लिया जाए तथा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखकर सख्त कार्रवाई की जाए। सर, मेरी शादी 18 फरवरी को हुई थी सन 2018 में, और मेरे पति को मेरी लड़की हुई थी 1 महीने की 14 अगस्त को, और मैं 15 अगस्त को आई थी मायके को, और मेरे पति को मार दिया विनोद सोनी ने। ये कौन है विनोद सोनी? मेरे जेठ हैं। क्यों मार दिया? ये पता नहीं, मुझको मार दिया या मरवा दिया। वहाँ पे थे नहीं, हम मायके में थे अपने। और क्या हुआ जब वहाँ गई आप? वहाँ गए तो हमें लाश भी नहीं देखने को दी और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और हमें लाश नहीं दिखाई गई। फिर मुझे पुलिस के हिरासत में ले लिया। क्यों ले लिया गया आपको पुलिस की हिरासत में? सर, मुझे मुझ पे मुकदमा डाल दिया, लिखवा दिया मुकदमा, और सर मेरे जेठ ने और मुझे पुलिस की हिरासत में भेज दिया, और मुझे देखने को लाश नहीं मिली। सर, मुझे इंसाफ चाहिए, विनोद सोनी को जेल हो। सर, आज आप धरने पर बैठे हैं, क्या है सर? धरना नहीं, उपवास है। धरना विपक्ष के खिलाफ बैठा जाता है, लेकिन उपवास अपनों के खिलाफ किया जाता है। मामला संगीन है। हमारी एक महिला मोर्चा की सीनियर कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो इस समय महिला मोर्चा की पूर्व में अध्यक्ष थी शाहपुर बत्तन मंडल की, इस समय वो मेन बॉडी की कोषाध्यक्ष है। उसकी बेटी पूजा रस्तोगी जहांगीराबाद में ब्याही है। दूसरी बेटी हुई तो जो गांव में लोग करते हैं, उलाहने की बेटी पैदा हो गई, बेटी पे बेटी पैदा हो गई, ये वो इसको तंग किया, घर से निकाल दिया। एक तरफ हम लोग नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ समाज के लोग इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं। खैर, ये अपने मायके में जाती है। 15 दिन बाद इसके पति, रात को फोन आता है इसको कि इसके पति की हत्या हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी जैसी कोई वो थी ही नहीं चीज़ जो लोगों ने मुझे बताया। उसका पूरी बॉडी ज़मीन पर मिली। ये लोग जब देखने जाते हैं, इनको सदरपुर के थाना अध्यक्ष महोदय ले जा कर के थाने में बंद कर देते हैं। एक 15 दिन की बच्ची, 1 महीने की तो अपने यहाँ संवर होती है, 15 दिन की बच्ची हाथ में लिए लॉकअप में बंद है। हमारी कार्यकर्ता, हमारी कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की, उसको थाने में बंद कर दिया जाता है। उसके भाइयों को थाने में बंद कर दिया जाता है। इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद इन्हीं के खिलाफ मुकदमा कत्ल का लिख दिया जाता है, और इसकी लाश भी इसको देखने दी जाती है। ये किसके कहने पर हुआ? कौन कर रहा है ये? इसका घर लुटवा दिया गया, इसका मकान छीन के कब्जा हो गया। मैंने कप्तान से जब बात की तब इसको थाने से छोड़ा गया। उसके बाद भी आनन फानन में पोस्टमार्टम करने के बाद लाश जला दी जाती है, लेकिन पत्नी अपने पति की लाश नहीं देख पाती, बच्चे अपने पिता की लाश नहीं देख पाते। ये क्यों हुआ? क्या ये मेरे सरकार को बदनाम करने की साजिश नहीं है? क्या ऐसो थाने में जाकर के गरीबों के साथ न्याय कर पाएंगे? क्या कप्तान महोदय को ये नहीं देखना चाहिए कि जिसकी पति की हत्या हुई उसी की लाश उसको नहीं देखने को मिली? आज जो आप उपवास रखे, इसका क्या मकसद है? इसलिए बैठे हैं कि तमाम दिन से ये ठोकरें खाती हुई घूम रही है। तमाम लोगों के पास जा चुकी है, कप्तान साहब के पास जा चुकी है, मेरी भी कप्तान साहब से बात हुई, लेकिन आज तक इसके खिलाफ मुकदमा वापस नहीं लिया गया और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके खिलाफ तत्काल मुकदमा वापस हो। जो कार्रवाई एसओ ने जो कुकृत्य किया है उसकी जांच स्पष्ट रूप से करें कि इन किस परिस्थितियों में किया, वरना मैं उनको छोड़ने वाला नहीं। और दूसरे, इसके वहाँ पर इसके जीवन यापन का और भरण पोषण का पूरा जिम्मा कौन लेगा, ये एक सवाल है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।